कह रहे हैं कि जब लोग मन फिराएंगे, सुलेमान ने अपने उस लिए कहता है परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के जब तक लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस पर ना आए। और जब सुलेमान के दो लड़के हुए, यारोबाम और मैं एक दूसरे को तो झंडूबाम कहूंगा, और तो जब वो एक लड़का था उसका, और उसके बाद एक सेनापति था, वो दोनों जो हैं वो आपस में जलने लगे। और दोनों जलने के बाद उन्होंने, एक ने जाकर बछड़ा बना लिया वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहता है कि सुलेमान के मंदिर में जाएं और वापस लौट कर ना आए, उनको डर हो गया। और उसी समय उसने वहां पर कहा कि नहीं नहीं, परमेश्वर यहीं है, सोने के बछड़े की पूजा करो। और उसी समय लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन उस समय में परमेश्वर का आदेश था कि जकरिया 14:17 में कि सब लोग कहता है जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, यरूशलेम में पहुंचे, अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचे। यही वो मंदिर है कहता है जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीष दी सुलेमान के कहने पर कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके काम खोलूंगा अगर वो मन फिरा कर आएंगे। और इसी समय आज भी कहता है परमेश्वर ने अभिषिक्तों को रखा है। आज भी जहां पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग प्लेस दिया, कहां अनॉइंटिंग प्लेस? कह रहा है जहां पर लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, टीवी जा रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, किसी के भविष्यवाणी किया, हाथ रखा, चल भाई चंगा हो गया। इसका मतलब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, आपको पहचान नहीं है क्या? कह रहा है कि आज भी किसी की वीडियो देखते हैं और उसी समय अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, और आप बुराई करने लगते हैं। तो बाइबल क्या कहती है? मूसा कह रहा है कि नम्र था, और हारून कहता है, और मरियम जब कोड लेकर कह रहा है बीमारियां लेकर दोबारा उसके पास गए, क्या मुंह लेकर जाते उसके पास, लेकिन जब गए तो उसी समय माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसे माफ किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय चंगा किया। पवित्र आत्मा चंगाई देता है, परमेश्वर दया करता है। लेकिन यहां पर सुलेमान भी पुराने नियम में बता रहा है, परमेश्वर अगर ये पापों से मन फिराए, अगर ये घूम फिर कर, हो सकता है आपने किसी भी तरह का पाप कर दिया हो सकता है आप किसी भी तरीके से पाप में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में चल सकते हैं? परमेश्वर से जो मांगना है, परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। और इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा, आपके लिए ब्लेसिंग को देगा। कह रहे कि सुलेमान, देखो मूसा को पता था कि इसने मेरी बुराई की है, और परमेश्वर को भी मालूम था, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर के पास नहीं गई, पहले वो मूसा के पास आई। और उसी समय मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो डायरेक्ट भी जा सकती थी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट चला जाता हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा चल वापस वहीं पर। देखो कोड तब गया। आज कह रहा नामान के घर में जब कोड आया, और इसी समय नामान के ऊपर जब कोड आया तो कहां गया? वो भविष्यवक्ता के पास गया कोड धुलवाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नबी को कहता रखा है, कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर से कोड को हटाने के लिए, बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि इसलिए रखा, कि इसलिए अनॉइंटिंग प्लेस रखा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मंदिर कहीं भी खुल जाए, लेकिन कहता है ये प्लेस एक ऐसा होना चाहिए। आज भी इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन आपका विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाएं, मैं कह रहा हूं कि आज नए नियम के अंदर परमेश्वर ने दया कर दिया कि जहां 2 या 3 जन बैठकर पश्चाताप करें, मैं वहीं पर अनॉइंटिंग प्लेस बना दूंगा और दया कर दूंगा। लेकिन उनके बीच में कहता है परमेश्वर ने एक अभिषिक्त रखा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे रहो। इसका मतलब आपका एक अगुवा हो, आपका एक स्पिरिचुअल फादर हो। कह रहा है यरूशलेम के अंदर कहता है इजरायली जो है, कहता है वो इसलिए नहीं कहता है कि वो आशीष पा पाए उन दिनों में, यीशु मसीह को छुड़ा पाए, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, वचन नहीं था। वो इसलिए गलत राह पर चले गए, क्योंकि यीशु मसीह बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और बरअब्बा बोलता था कि मैं खुद परमेश्वर का, उसके नाम का मतलब परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए वो समझ नहीं पाए, उनके जीवन में कोई सही कोच नहीं था, सही टीचिंग देने वाला व्यक्ति नहीं था, और वो इस समय उन पापों में गिरे रहे और फंसे रहे। उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया। आपके पास आज बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आज आपके पास सीए नहीं है। जिसके पास सीए नहीं है वो एक दुकान खोल सकता है, 10 दुकान नहीं खोल सकता। जिसके पास सीए है वो एक फैक्ट्री नहीं 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोच होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक प्रेयर करने वाली टीम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके पास, आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन आपने अपना जब मेंबरशिप आपने यहां लिखवाया, आपने अपना दशवान जब यहां भेजा है, आपने अपनी कह रहा कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट यहां भेजी है, तो आप एक अभिषेक के तंबू में। याद रखना, कहता है कि अगर आप किसी को घमंड हो कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, तो अपना नाम कटवाए और जाए, और उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। कहता इसलिए अभिषेक कह रहा मूसा के ऊपर था। मूसा जब हाथ उठाता था तो योशु जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था तो उसी समय हारून और हूर को पता लग जाता था कि वो हार रहा है, तो उसी समय वो वापिस जाता और कहता कि पास्टर, कहता कि हाथ उठा, कहता मैं थक गया हूं यार हाथ उठाता उठाता के लिए। और उसी समय उसने उसके नीचे पत्थर रखे 2, और पत्थर रखकर उसने दुआ किया, उसका हाथ पत्थर पर आ गया और वो दुआ करता रहा। आज भी बहुत सारे पादरी, मैं कह रहा हूं आज भी पास्टर लोग
विश्वासी लोग कहता है कि कई बार उसके मुंह पर उसकी बुराई करते रहते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं कई बार दुआ करते करते कि यार मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा था, परमेश्वर क्या तूने मुझे ऐसे लोग दिए। मूसा कह सकता था, परमेश्वर क्या ये वो लोग जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, वो लोगों की गवाहियां बनी, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम बने, मैंने फास्टिंग किया, मैंने इनके लिए प्रेयर किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। इस लाइफ में अगर हमने आपके लिए बोला या हमने किसी के लिए बोला तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा चुप हो जा, और कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देख। जब वो इजरायलियों को छुड़ा कर ले जा रहा था, लेकिन वो दुश्मन उसके पीछे थे और फिरौन उसके पीछे था, उसकी सेना मतलब उसके पीछे थी, लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। कहते तू तो पहले छुड़ा के लाया और रोटी भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, और अब तू मरवाने के लिए ले आया। पीछे से सेना आ गई और सामने समुद्र है और इधर पीछे सेना है। कहता अब क्या करेंगे। और इसी समय उसने कहा जब कुछ नहीं काम आता तो कहता है हाथ उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर का आकाश फिर खुला, दिल फिर खुला और वो समुद्र के दो फाड़ हो गए और वो उनके लिए रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी गलतियों ने रास्ता बंद कराया हो सकता है कहता है कि आप किसी व्यक्ति ने आपके लिए रास्ता बंद करा दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात हमारी प्रार्थना से आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मैं कभी अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में घमंड नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे 10,000 करह के चर्च खड़े कर दूं, चाहे मैं 10,000 चेले तैयार कर दूं, चाहे परमेश्वर मैं 10,000 कहता कि इतना 10 करोड़ रुपए भी लगाकर परमेश्वर मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन परमेश्वर घमंड नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा मैंने इसको खड़ा किया है। अरे खड़ा करने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है, याद रखना। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, कहता है शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कहता है कि वो नहीं मानते, कहता है कि मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा। शारीरिक लोग इन वचन को सुनने के लिए आदी नहीं है, उनके कानों में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन आत्मिक लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। आज रात के बाद एक औरत थी और उसके कोई औलाद नहीं था और वो बॉम्बे से आई और उसने कहा मैंने 36 जगह पर प्रार्थना कराई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने जब से वीडियो देखी है मुझे विश्वास है कि आपसे प्रार्थना कराऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसकी ट्यूबें बंद थी और जब वो मेरे पास आई मैंने उसके सिर पे हाथ भी नहीं रखा, मैंने दूर से उसके लिए प्रोफेसी किया था। मैंने कहा जहां परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे को बच्चा होगा, और वो मुझे जानती भी नहीं है, मुंबई से आई है और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया। और आज वो लेडी, उसको मेरी लाख बुराई कर दे कोई, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। आज वो मेरे चर्च में पास्टर है, आज वो बॉम्बे में मेरी ब्रांच चला रही है, मेरी ब्रांच चला रही है। कहती है कि मैं प्रॉफिट जी आपको नहीं छोड़ सकती, कोई मेरे को बुराई करे, मेरे को कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उसको पता है कि मैं अभिषिक्त की वैल्यू क्या होती है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। मसीह लोगों का जीवन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग अंत समय में, कहता है ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है जब तक माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। आहाब राजा जो कहता है कि एलिया के विरोध में था, एलिया की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसी के लिए जब आकाश बंद हो गया देश में, तो इसमें पहला राजा 18 के 42 और 43 में पढ़ते कि वो दोबारा नबी के पास गया। किसके पास गया? नबी के पास। मतलब जो विरोध कर रहा था वही नबी के पास गया और जाकर उसने जो विश्वास नहीं कर रहा था दोबारा से उसके लिए आकाश खुला लिखा। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और परमेश्वर ने तभी कह रहा उसके सेवक से कहा, कह रहा कि जा, उस व्यक्ति ने कहा, कह रहा है कि जा अपने सेवक से जा, चढ़कर देख, कहता है आकाश खुला कि नहीं, हाथ आया कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा 7 बार किया, 7 बार। हो सकता है आज आपके लिए आकाश बंद हो, लेकिन आपने प्रार्थना की हो, नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप एक बार नहीं, कोशिश दोबारा करें। मैं कह रहा है 2 बार नहीं हुआ, चर्च में गए, लेकिन 3री बार भी जाएं। कह रहा है कि मछली का जाल कहता नहीं भरा पतरस का, यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल, उसने डाला। ये नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारना। अगर आपका काम बंद है, काम खुल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको पश्चाताप करना, आपको कहना परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे याद नहीं है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने आत्मिक लेवल को ठीक करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो उसी समय पवित्र आत्मा काम करेगा आपके लाइफ में से। कहते हैं याद रखना, अगर आपने ये बात परमेश्वर को कही तो आपके खानदान में कोई टूंडा लंगड़ा पैदा नहीं होगा। बच्चा याद रखना, अगर हो सकता है कोई आपको ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है परमेश्वर कि मैं पश्चाताप करती हूं और प्रभु मेरे वंश पे से शराब हटा और पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगी, मेरा आत्मिक लेवल स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में
काम करना शुरू करेगा, आकाश खोल देगा। जहां भी बंद लगता है आपको, कह रहा चंगाई के लिए आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा आज रात। कहता है धन के लिए आकाश बंद लग रहा है, कह रहा खुल जाएगा आज। कहता है आपको किसी भी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए भी, कहता है आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ पढ़े, लिखा है, हाँ पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखो यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है शरीर, इसका मतलब कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर नहीं चाहता आप आत्मिक बने, तो शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक बने। शरीर, आत्मा कहते हैं चल उठ जा प्रार्थना कर ले, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं अभी सोने दे। इसका मतलब आत्मिक जब तक लेवल पर नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपके काम नहीं खोलता। कह रहा है जब तक, कहता है कि आज बहुत सारे लोग, उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, वो लोग इन बातों को समझते नहीं है। वो सोचते हैं सिर्फ हाथ रखेंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सच है कि कह रहे जिन लोगों के काम नहीं खुलते तो उसको जाना पड़ता था नबी के पास, और वो हाथ रखते थे और चमत्कार होता था। पतरस की सास जब बीमार हुई तो उसने ले हैंड प्रेयर किया यीशु मसीह ने, और उसी समय उसकी सास चंगी होगी। अंधा उसके पास आया, और उसी समय कईयों को वचन का ज्ञान नहीं है और मिट्टी के लिए बोलते हैं। देखो कह रहा कि यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उसमें थूक दिया, और थूक कर उसके ऊपर लगा दिया, और उसको कहा जा बेटे तेरी आंखें वापिस आ गई। और उसी समय उसने कहा जा मुंह धो ले। वो ये भी कह सकता था कि जा मुंह नहीं धोना, मुंह पे लगा के रखा। आपने देखा कोई औरतें गाचे लगाती है मुंह पे और सारा दिन गोरी होने के लिए वो धोती नहीं है उनको अगर कह दो ना 3 दिन नहीं धोना रंग साफ हो जाएगा, वो गाची क्या जो मर्जी कहोगे वो लगा लेगी, और लेकिन 3 दिन धोएगी नहीं। लेकिन अंधा जो था उसको यीशु मसीह ने कहा जा मुंह धो ले, और उसने जाकर लगा लिया। देखो कह रहे क्या लगाया, आज मिट्टी उठाया और हमने तेल लगाया, मैंने कईयों के तेल लगाया, उनकी आंखें वापिस आ गई, रोशनी वापिस आ गई। प्रभु का आत्मा काम करता है। और अलीशा जहां बैठा था, जब वो कोढ़ से चंगा हुआ तो वो उस पैरों की मिट्टी लेकर गया। जहां बैठा था कौन, कहता अलीशा प्रॉफिट, जहां बैठा था वहां से मिट्टी उठाकर ले गया। लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ पास्टर हैं कहीं, और कई कच्चे पास्टर हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बीच में हड़कम मचा देते हैं लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूं कि आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करे, उनको बुद्धि दे, और परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। लिखा कर वचन के ज्ञान के ना होने के कारण इसलिए नाश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे चमत्कार नहीं हो रहा तो आप बोले मत, नहीं तो आप करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना, कह रहा कि अगर आपसे भविष्यवाणी नहीं हो रही तो आप मत बोलें, नहीं तो करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपको कार नहीं मिल रही, तो आपके घर कार नहीं आ रही तो आप पकड़े मत। कहता आप वो बात ना पकड़े, आप बुराई की बात ना पकड़े, आप मत बोलें किसी के लिए। आपका बच्चा विदेश नहीं जा रहा, आपकी नौकरी लग रही, उसकी लग गई, आपका मसीह विश्वासी पहले तरक्की कर गया, आप नहीं कर पाए, बेशक आप उससे बड़े हो, लेकिन बोले मत। कहता नहीं तो बूढ़े हो जाओगे 3 साल में, कहता प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता चुप रहे। बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने कहा चुप रहे, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। याद रखना, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करेगा। अगर आपने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चले हो तो पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा, आपकी लाइफ में हारने के लिए नहीं बुलाएगा। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा, परमेश्वर की आज्ञा, कहता है जब आप मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर तरक्की देता है। लेकिन यहां लिखा परमेश्वर तो प्रेम है। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, कह तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। इसका मतलब परमेश्वर चाहता, कहता प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम कहता है सब बातों को सह लेता है। लेकिन आजकल की औरतें कहां सह लेती हैं? आजकल की औरतें कहती हैं अरे देखियो हमारी सास ने हमारे बारे में क्या कह दिया, अरे देखियो भाई इसने हमारे बारे में क्या कह दिया। कहता है प्रेम सारी बातें सह लेता है, सह लेता है। यीशु के मुंह पर थूक दिया, उसने सह लिया। उसके कांटों का ताज रख दिया, सह लिया। और यीशु के यहां पर किले गाड़ दी गई, हाथों पर पैरों पर किले गाड़ दी गई, 39 कोड़े मार दिए गए। यीशु मसीह सहता रहा। वो सहता रहा, क्यों सहता रहा? क्योंकि वो जो बांटता है, जो वो वचन का प्रचार करता है, उस पर अमल भी करता है। वो कह रहा सहता रहा। लेकिन आजकल का विश्वासी कहता है मैंने प्रार्थना की है, मैंने इतना बड़ा काम किया, अरे सहा तो है नहीं तूने। अरे जब तक आप सहेंगे नहीं तब तक कहता है अनॉइंटिंग नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पादरी बजिंदर पे अनॉइंटिंग कैसे आ गई? अबे तुम्हारे बाप से ज्यादा सहा है प्रॉफिट बजिंदर ने। कहता है इसलिए कहता अनॉइंटिंग है। कहता लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आप सहन नहीं कर सकते तो कहता आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप सहते नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर देखो, दिखा वचन दिखा इधर, और इसी समय वचन लगा, शाबाश। देखो लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जब हम उसकी आज्ञा मान लगते हैं तो लोग बोलते हैं यार मैं इसकी गाली नहीं बस सुनूंगा, मैं इसका झूठ नहीं सुनूंगा, मैं इसको अभी ये कर दूंगा।
कहता परमेश्वर का प्रेम है ये। कहता मैं तो चाहता हूं कि चल कोई नहीं, जल्दी बदल जाए। परमेश्वर जब दिखाता है ना क्रोध अपना, तो वो बदल देता है, और परमेश्वर अपने प्रेम से बदलता है। हमें क्या पता वो कैसे बदलेगा वो। लेकिन लिखा परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। इसका मतलब हम आज्ञा नहीं मान सकते, पर लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये हमारे बस की नहीं है। जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था वो बोलता था कि प्रॉफिट जी, कहना कि उस समय मैं पास्टर नहीं था, उसके साथ विश्वासी था। थोड़े दिन में उसने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु में आ गया। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, मैं उसके पास गया तो वो पेड़ पर बैठा पूजा कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा तू, मेरे को प्रभु मिला के तू इधर कैसे हो गया? तो वो एक डेहा जाति का था और वो कह रहा था, कह रहा बानी साढ़े तो नहीं ना वेख्या जाता। कहता यार रहता ਤੁਹਾਡਾ रब ਤਾਂ पता नहीं की कहता यार रहता, कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, करे बानी साढ़े को नहीं होता। मैं कहा ये क्या कह रहा है? कहता भाई हमारे तो नहीं होता भाई, इतना करड़ा कहता यीशु मसीह यार, कहता इतना करड़ा यीशु मसीह, कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। ओ यार कोई ना कोई हो ही जाना साडे मुंह तो। कहता यार कोई ना कोई तो हो ही जाना साडे मुंह तो, कोई ना कोई गलती तो हो ही जानी है। कहता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पीछे चल सकता। कहता ला फड़ अपनी बाइबल। मैं कहा दित्ती भी तू सी मैनू। मैं कह रहे आपने तो मुझे दिया था, लेकिन कहता कह रहा मेरे से मानना नहीं है। आज मसीह में जब लोग आते हैं तो उनको कठिन लगती है। कहते यार इतनी आज्ञा, ओ हो इतनी सारी। तो परमेश्वर का आत्मा कहता अरे कठिन नहीं है। कहता सुनो, आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि जा 10 साल के बच्चे को कह सकते हो 1 क्विंटल की बोरी सिर पे रख ले। आप कहेंगे उसको ये आज्ञा देंगे? नहीं देंगे। जो आपसे सहन नहीं है परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। कह रहा ऐसी परीक्षा में आपको कभी नहीं पड़ने देगा जो आपको सहना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं दूर से ही, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपका फायदा है इसके अंदर। कहता जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा है शमूएल ने, नबी ने शाऊल को राजा बनाया। पहला शमूएल 5:22 में जब पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी, कह रहा कि तू जा, जब दूसरे देश में जाए तो वहां से अशुद्ध वस्तुएं, उसकी श्रापित वस्तुएं नहीं लेकर आना। लेकिन लिखा यहां पर शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियां और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। यहां पर शमूएल ने आकर डांट लगाई। कहता है कि परमेश्वर कहता है किसी घी सामग्री पैसे से खुश नहीं होता। कहता है जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है, इसमें लिखी हुई बातों मानने से प्रसन्न होता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में नहीं फॉलो कर रही तो आपसे प्रसन्न कैसे होगा परमेश्वर? आकाश बंद हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा यहां पर शाऊल को बता रहा था। आज लोग चंगाई मांग रहे, करें भूतड़ियां चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, कैंसर चला जाए, शुगर चला जाए, पत्रियां चली जाए, कर्जा चला जाए, अरे ये चला जाए, वो चला जाए। लेकिन बोलने का नजरिया आपका ठीक नहीं है, नेचर आपका ठीक नहीं है, आप दूसरों से जल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, शराब पी रहे हैं, आत्मिक जीवन, आत्मिक लेवल आपका ठीक नहीं है, प्रेयर लाइफ आपकी ठीक नहीं है। कहता कि जब आप कहता कि ये काम नहीं कर पा रहे तो उसी समय कहता परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मैं बनना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा, आपकी मदद करेगा, आपने लाख गलतियां की होंगी, आपका फेवर करेगा परमेश्वर, आपके बच्चों को फिर उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, हारने नहीं देगा आपको। डोंट वेरी, बेशक कुछ ना हो रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यहां पर शमूएल को कहा, कहता है इसको कह दे शाऊल को कि मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन कहता है कि वहां की अशुद्ध वस्तुओं को मत लेकर आना, घृणित वस्तुओं को मत लेकर आना। लेकिन इसने उस राजा से दोस्ती कर लिया और वहां से वो बैल, वो जानवर, वो कह रहा जो भी जानवर थे अच्छे अच्छे वो सब कुछ ले आया। वहां से वो जो चीजें अच्छी अच्छी थी वो जब वापिस ले आया अपने देश के अंदर, तो परमेश्वर ने क्रोध किया और उसने कहा जा और इसको कह दे कि अब तू राजा नहीं भिखारी बनेगा। और उसने भिखारी के कपड़े पहन लिए, उसने जाकर डांट लगाया, उसने कहा सुन, कहता मुझे बता क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न होता है कि अपने बात मानने से प्रसन्न होता है? कहता कि अपने बात मानने से। कहता तूने मानी नहीं, आज के बाद तू राजा नहीं, गधा होगा, आज के बाद तू भिखारी होगा। और वो भिखारी बन गया। आज भी बहुत सारे लोग कहता मसीह में तो हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। कहता नेचर, कहता आपने कहता कि बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपका नेचर सही नहीं है। घर में बाहर कुछ, घर में कुछ। मैं कहता हूं घर में तो आपका आदर नहीं होता, बाहर कुत्ता भी आपका आदर नहीं करता। जब देखते हैं ना सीढ़ी से जब निकल रहे थे बॉम्बे में, देखो आप कभी फ्लैट के नीचे से निकल रहा हो, कुत्ता ही भौंक रहा होता है, बम 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 बम। कहता है आज पता नहीं क्या हो गया यार, कुत्ता ही भौंक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज टाइम है कुत्ते के भौंकने का, लेकिन एक दिन आपका टाइम आएगा। अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आपका टाइम आएगा, जितने आपके ऊपर भौंक रहे हैं एक दिन उनका भौंकना बंद हो जाएगा। याद रखना परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कहता है एक भी इजरायलियों पर कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। कहता अगर तुम मेरी बात सुनकर, कहता कि आज प्रभु बोझ लेकर, कहता कि आज कहता कि तुम वो रोटी तोड़कर, कहता कि और जाओ, कहता है उससे पहले रोटी तोड़कर निकलो, खाकर जाओ और प्रार्थना करके निकलो। कहता आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे पर भौंकने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आज आपकी गवाही ना बनी हो, आपका पति ठीक
ना हुआ हो, आपके ऊपर लोग भौंक रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास रखना, आज हो सकता है बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आदमी की तरक्की होती है ना, तो उसी समय लोग उसके पीछे भौंकते जरूर हैं, याद रखना, भौंकने दो। लेकिन अगर आप उन बुराई में चले गए, अगर आप उस पाप में चले गए, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो दंड उन लोगों के घर भी आता है। कुछ लोगों के लिए आकाश क्यों बंद है? मैंने परमेश्वर से पूछा एक जगह पर, एक औरत आई और आकर कहने लगी, कहती पादरी साहब मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना उसका 1:10, 9 और 10 पढ़ेंगे हम, लेकिन स्क्रीन पर दिखा। लेकिन मैंने उसको कहा कि बहन क्या हुआ? कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जॉब है ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए जॉब है ही नहीं, हमारे लिए कोई मकान नहीं है, हम 21 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम आज तक किराए के मकान में रहते हैं। पादरी साहब मुझे नहीं पता, ये बता के जाओ, मेरे को बता के जाओ। मेरे से जिद करने लगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी को बोलता नहीं हूं। तो वहां पर लिखा दूसरा यूहन्ना 1:9 में कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है, उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है। और जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता, उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों हैं उसके साथ। लेकिन 10 में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे जय मसीह की करो, नमस्कार करो। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। कहता है कि अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है और वो आपके घर आ गया गोबर लगाकर पैर के नीचे गलती से, तो आपके घर आएगा, वो मिट्टी बाहर से ही अंदर आएगी। औरतें झाड़ू मारती हैं, हर एक कीटाणु नहीं जाता, कीटाणु छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को, कहता है कि आप किसी के बुराई करने वाले के साथ आप शामिल होते हैं, आप किसी के, कहता है कि जो आप देख रहे हैं, कहता है कि अगर वो मसीह की शिक्षा से बढ़ गया, कहता है ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है कि उसके समुद्र, उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए, जो परमेश्वर के कामों में ठोकर लगाए। देखो, अगर किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कहता है प्रार्थना करे भाई। किसी को लग रहा है कि गलत है, मैं कह रहा हूं अगर, कहता है लेकिन ऐसे हल्ला मचाता कौन है? कहता है जो प्रभु को नहीं जानता। हल्ला कौन मचाता है? जो प्रभु को नहीं जानता। तो प्रभु ऐसे लोगों का न्याय करना जानता है, वो अपने तरीके से करेगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर का आत्मा यहीं पर है। मैंने कहा 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2025 चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो और साल भी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। लेकिन यहां कह रहा है जो वचन की शिक्षा से आगे चला जाता है, कहता है उसका अंत समय भी आ जाता है। वचन की शिक्षा से आगे चला गया कुछ, कहता है हो सकता है कोई विश्वासी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, कहता आज, कहता है आप नहीं। आज उस औरत को जब मैंने समझाया तो उसको याद आया, कहती हाँ, कहती बहुत सारे पास्टर आते थे, बहुत सारे विश्वासी आते थे हमारे घर पर, उसकी बुराई करते थे और हम भी उसके साथ करते थे। अच्छा हाँ, वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी ठोडियों पे हाथ रख के बातें करती है आजकल औरतें। अच्छा ऐसी है, हाँ की हो गया, हाँ, कहते हम भी ऐसी बातें करते थे। और कहते उसके बाद हमारे काम बंद हो गए, आकाश बंद हो गया, इतनी प्रार्थनाएं, इतना सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा जिन लोगों से बात कर रहा है, कहता कि उगलने पर है परमेश्वर। लेकिन मत्ती के 3:16 में लिखा, कह रहा है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आज मैं चाहता हूं कि आपके लिए आकाश खुले। अगर आप चाहते हैं आकाश खुले, आज काम खुले, आज वो कहता है कि जो गलतियां माफ हो, तो यहां पर क्लियर लिख लो इसको 3:16 में, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना, आकाश खुलवाना है। इसका मतलब कह रहा है कि बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा होता है कि पश्चाताप करना, मतलब कहता है कि झुक जाना। कहता है यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर के पुत्र होकर वो झुक गया, अपने आप को छोटा सा बना लिया। उसने एक छोटे से आदमी से बैप्टिज्म ले लिया, पादरी से, यूहन्ना से बैप्टिज्म ले लिया। उसने कहा रे मैं कहां आपको देने वाला हूं। उसने कहा रे भाई नहीं, आज्ञा पूरी कर परमेश्वर की। इसका मतलब जब आप आज्ञा मानते हैं तब परमेश्वर के सामने झुकते हैं। दशवांश देने को बोलो तो उसी समय एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, पाजी साहब, कहता है कि दशवांश पुराने नियम में, कहता है दशवांश नए नियम में देना, कह रहा क्या जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहता आपका चर्च कहाँ है? मैं भी आपके चर्च में आया करूंगा। जब चर्च में आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दशवांश पुराने नियम में 10% था, लेकिन नए नियम में 100% है। मैंने कहा मैं यहाँ पर नए नियम में लोग अपना घर मकान सब बेचकर यीशु मसीह के पैरों में ले आते थे। कह रहा उसने कहा एक व्यक्ति को जा, कह रहा उद्धार पाने के लिए, कहता कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, और वो दौड़ गया। और वो व्यक्ति भी दोबारा नहीं आया मेरे चर्च में, दौड़ गया। मतलब आज्ञा उसको भारी लग रही थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप झुक जाते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ परमेश्वर मैं दशवांश देने के लिए तैयार हूं,
आकाश खुलाने का दूसरा तरीका है। कहता हाँ परमेश्वर मैं नम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं आज के बाद कहता किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर मैं घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। परमेश्वर तू अपने राइट टाइम पर काम करेगा, तू अपने समय पर काम करेगा। परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मैं सुधी लिया करूंगा लोगों की, मैं मदद किया करूंगा लोगों की। परमेश्वर आकाश खोलता है। याद रखना आकाश खुला कब? कहता है ये बपतिस्मा बस आए और डुबकी ले लिया, आए और डुबकी ले लिया, इससे आकाश नहीं खुलने वाला जब तक आपके चरित्र में कहता है झुकाव नहीं होगा, जब तक आप अपने कैरेक्टर में झुकोगे नहीं। कहता आज आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता भाई हमने नहीं झुकना इसके सामने। अरे उसी समय झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है आप। कहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज कहता बहुत सारे लोग जो है कहता कि अपने बड़ों का आदर करने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज अपनी सास से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं जाया जाता। ठीक है अपने मन में कह दो आज, परमेश्वर तब भी आपको माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब। और कह रहा कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता कि यहां पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब आज भी मन में चलता रहा, कुछ ना कुछ चीजें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। ये बात उनको याद नहीं थी कि आज्ञा मानना कहता कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी है। और एक दिन कहता कि शिमशोन भी और सुलेमान भी कहता कि वो एक लड़की के पाप में गिर गए, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता लेकिन आपको इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मैं अगर कहीं गलत हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे बता, कोई भी ऐसा पाप छिपा हो मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरे पर दया कर। नीति वचन में लिखा कोई कहता कि ऐसा पाप छिपा ना हो, कहता जिसके कारण तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा। कहता कि जो अपने पापों को छिपा कर रखता है कहता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा, भजन संहिता 41 के 1 और 2 में लिखा, कहता आकाश खुलवाना है तो सुधी लेना है आपने। कैसे? कहता जब कोई कंगाल मिले कहता उसकी मदद करो, गरीब मिले उसकी मदद करो। जब आप गरीब की सुधी लेते हैं, पानी पी ले भाई, कि कोई आया गरीब आया अनाथ आया, देखो क्या लिखा भजन संहिता 141। हाँ। जो कंगाल की सुधि रखता है, हाँ। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कह रहा है कि विपत्ति के दिन कहता है कि उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। कहता है कि वो अगर वो बीमार भी पड़ा होगा उसकी खाट को उलट देगा, कह रहा है वो उसको चंगा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिस्तर पर पड़ा होगा तो भी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए चंगाई का अकाल जो पड़ा हुआ है, कहता है वो चंगाई वाला आकाश खोलना चाहते हैं आपके लिए, वो धन वाला आकाश खोलना चाहते हैं, जॉब के लिए आकाश खोलना चाहते हैं। क्या आप झुकना चाहते हैं? क्या आप नम्र होना चाहते हैं? क्या आप घमंड को छोड़ना चाहते हैं? ईर्ष्या करना, बुराई करना छोड़ना चाहते हैं? आप कहता अभिषिक्त के पास आना चाहते हैं? याद रखना जहां आपने बुराई की है आपको उसी समय वहां पर फिर जाना पड़ेगा, आपको कई साल कर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक वो है, कहता जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता। नमान ने कहीं पर कहता कि बुराई किया और उसी समय इजराइल के परमेश्वर की, और लेकिन उसी समय कहता है कि वहां पर कहता है उन इजरायलियों को मारा, उनकी लड़कियों को उठाकर ले आया, लेकिन उसके बाद कोड़ आया और उसके बाद फिर उसको इजराइल जाना पड़ा, फिर उसी व्यक्ति से प्रार्थना कराना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने पर कोड़ ले लेते हैं, वो अपने पर समस्या को ले लेते हैं। लेकिन आज आपको ये प्रार्थना करना है। कहता है हो सकता है कहता आपके लिए कोई काम ना खुल रहा हो, तो सुधी परमेश्वर कब लेगा आपकी? आप कहते हैं परमेश्वर मेरी तरफ देख नहीं रहा, मेरे बच्चों की तरफ नहीं देख रहा। परमेश्वर देखना चाहता है आपकी तरफ, सुधी लेना चाहता है। कहता है कुलीन स्त्री ने जिस दिन कहता है प्रॉफिट अलीशा की मिनिस्ट्री में दान देना शुरू कर दिया, सुधी लेना शुरू कर दिया, इसके चर्च में क्या कमी है क्या नहीं है, तो उस समय कहता है कि उसको उसने आशीष दिया, कह रहा जा तुझे बच्चा होगा। तो उस दिन उसकी बांझपन खत्म हो गया। याद रखना बड़ी से बड़ी समस्या खत्म होती है जब आप दान देते हैं, बड़ी से बड़ी आकाश जब खुलता है, कह रहा जब आप दान करते हैं, दशवान देते हैं, जब आप कहता है परमेश्वर के दास की हेल्प करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोस्पल बांटते हैं। हमें इन दिनों में सुसमाचार सुनाने है और कहता है पूरी दुनिया तक जाना इन दिनों में, लेकिन हमें कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना कौन भोग रहा है कौन नहीं, हमें उससे परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों हमारा टारगेट जो है वो कहता है कि आत्माओं को बचाना है, उन लोगों को बचाना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे लोग नाश होने वाले हैं। अगर जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए अलीशा की मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में मैं हेल्प करूंगा, सुधी लूंगा, क्योंकि उस औरत ने खाट दिया, लैंप दिया, कुछ भी दिया, आपने ऐसा विचार कर लिया, उसी समय आपको परमेश्वर इतना धन देना शुरू कर देगा, आप हैरान हो जाएंगे। दाऊद को परमेश्वर ने
उस दिन जॉब क्यों दिया, धन क्यों दिया, पैसा क्यों दिया? क्योंकि दाऊद ने एक बात अपने मन में कही थी कि परमेश्वर कि मैं तेरा भवन बनवाना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसका दिल, अपना दिल खोल दिया, आकाश खोल दिया, और वो 66 लड़ाइयां लड़ा। मैं कह रहा हूं कि इतने सारे देशों में से जीत कर सोना इकट्ठा कर लिया, पैसा ही पैसा आ गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे मंदिर को बनवाना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।